दोस्तों वो एक बेरहम कातिल और बदनाम ज़माना फातेह था। उसने लाखों इंसानों को कत्ल करके इंसानी खोपड़ियों के मैनार बनाए। वो दुश्मन को कत्ल करके खुश होता था। वो वहशी फातेह एक टांग से लंगड़ा भी था। आखिरी उम्र में उस पर चंगेज खान की तरह चीन फतह करने का खुद सवार था, इसलिए उसने चीन पर फौजी हमला किया और फिर मारा गया। दुनिया के बदनाम ज़माना फातिहीन में सिकंदर आज़म, जूलियस सीज़र, हमनी हॉल और बस्मारक, हिटलर, याजीद, यल्दरम, चंगेज़ खान शुमार किए जाते हैं। लेकिन जब हकायक और फतूहात को सामने रखकर जायज़ा लिया जाए तो उन तमाम में वो सरे फहरिस्त और हकीकी मायनों में दुनिया का बदनाम ज़माना फातेह करार पाता है। सिकंदर आज़म और चंगेज खान को अपने से कमतर ताकतों से मुकाबला करना पड़ा, लेकिन जिस फातेह की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसने हमेशा खुद से कई गुना बड़ी फौज और मुमलिकत को शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया। उसकी तकरीबन सारी जिंदगी कत्लो गारत में गुजरी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम अमीर तैमूर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अमीर तैमूर समरकंद के करीब एक गांव में पैदा हुआ। अमीर तैमूर तुर्क कबीले बरलास का चंगेज खान के खानदान से करीबी ताल्लुक था। उसके वालिदैन मामूली दर्जे के जिम्मेदार थे। अमीर तैमूर ने अपनी जिंदगी में 42 मुल्क फतह किए और लाखों इंसानों का कत्लेआम किया। अमीर तैमूर की एक खास बात यह थी कि वो एक वक्त में अपने दोनों हाथों से जंग में इंसानों का कत्ल कर सकता था। वो एक हाथ में तलवार उठाता था और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा। तख्त नशीन होने के बाद तैमूर ने उन तमाम इलाकों और मुल्कों पर कब्जा करना अपना हक और मकसद करार दिया जिन पर चंगेज खान की औलाद हुकूमत करती थी। उसने फतूहात और लश्करकशी के ऐसे सिलसिले का आगाज किया जो उसके मौत तक पूरे 37 साल जारी रहा। वो 776 में काशगर और 781 में खवारज़म पर काबिज हुआ। उसके बाद उसने खरासान का रुख किया। 1381 बामुताबिक 783 में हर्रात के खानदान कुर्त को अतात पर मजबूर किया। अगले साल निशापुर और उसके नवा पर और 785 में कंधार और सिस्तान पर कब्जा किया। 1386 में उसने ईरान की मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम के दौरान वो पूरे शुमाली ईरान पर काबिज हो गया। तैमूर ने 1392 में ईरान में नई लश्करकशी का आगाज किया। इस मुहिम के दौरान में उसने हमदान, अस्फहान और शहराज फतह किया। आले मुजफ्फर की हुकूमत का खात्मा किया और उसके बाद बगदाद और इराक पर कब्जा कर लिया। इस तरह अमीर तैमूर पूरे ईरान और इराक पर काबिज हो गया। 1398 में अमीर तैमूर हिंदुस्तान को फतह करने निकला। मुल्तान और दीपालपुर से होता हुआ दिसंबर 1398 में वो दिल्ली पहुंचा। उस वक्त दिल्ली के शाह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के पास हाथियों की एक बड़ी और मजबूत फौज थी। कहा जाता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। साथ ही दिल्ली की फौज भी काफी बड़ी थी। दिल्ली फतह करने के लिए रास्ते में अमीर तैमूर ने असपंदी नाम के एक गांव के पास पड़ाव डाला। यहां तैमूर ने लोगों पर खौफ और हिरास फैलाने के लिए तमाम लोगों को लूट लिया गया। उसके बाद तमाम हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। पास में ही तुगलकपुर में पारसियों की आबादी थी। ये लोग आग की पूजा करते थे। तैमूर लंग के हुक्म पर पारसियों के सारे घर जला दिए गए और पारसियों का कत्लेआम किया गया। उसके बाद फिर तैमूर की फौज ने पानीपत का रुख किया। अमीर तैमूर की जंग खराबे की खबर सुनकर पानीपत के लोग पहले से ही शहर छोड़कर दिल्ली की तरफ फरार हो गए। पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस करने का हुक्म दे दिया। रास्ते में लोनी के किले से राजपूतों ने तैमूर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब तक तैमूर के पास तकरीबन 1 लाख हिंदू कैदी मौजूद थे। दिल्ली पर चढ़ाई करने से कबल उसने उन सब को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसने ये भी हुक्म सादिर किया कि अगर कोई फौजी बेकसूर लोगों को कत्ल करने से हिचकिचाए तो उसे भी कत्ल कर दिया जाए। अगले ही दिन दिल्ली पर हमला करने के लिए नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को आसानी से शिकस्त दे दी। महमूद डर कर दिल्ली छोड़कर जंगलों में जा छुपा।
दिल्ली पर फतह के बाद जश्न मनाते हुए मंगोलों ने कुछ खवातीन के साथ छेड़छाड़ की तो लोगों ने उसकी मुखालफत की। उसके रद्दे अमल में तैमूर ने दिल्ली के तमाम हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का हुक्म दिया। 4 दिन में सारा शहर खून से लथपथ हो गया। दिल्ली को फतह करने और वहां कत्ले आम करने के बाद वो मेरठ गया और वहां दरियाए जमुना की बालाई वादी में हिंदुओं के मुकद्दस मकाम हरिद्वार में लोगों का ये समझकर कत्लेआम किया कि काफरों को मारकर सवाब कमाया जा रहा है। 1399 में तैमूर समरकंद से अपनी आखिरी और तवील तरीन मुहिम पर रवाना हुआ। तबरेज पहुंचकर उसने सुल्तान मिस्र के पास सफीर भेजे जिनको कत्ल कर दिया गया। चनांचे तैमूर सुल्तान मिस्र की सरकोबी के लिए रवाना हुआ। हलब, हमा, हमस इन सब को फतह करता हुआ दमिश्क पहुंचा और हस्बे दस्तूर लोगों को कत्ले आम किया और शहर में आग लगा दी। उस दौरान में सुल्तान बायजीद यल्दरम ने एशियाई कोचक में तैमूरी इलाकों पर हमला कर दिया। तैमूर ने इख्तलाफात को खत्तो किताबत के जरिए हल करना चाहा, लेकिन जब उसमें कामयाबी ना हुई तो उसने सुल्तान बायजीद यल्दरम की सुल्तनत उस्मानिया पर लश्कर कशी कर दी। अमीर तैमूर ने हजारों सिपाहियों को जिंदा दफन कर दिया। सुल्तान बायजीद यल्दरम उस वक्त कुस्तुनतुनिया के मुहासरे में मसरूफ था। तैमूर के हमले की इत्तला मिली तो मुहासरा उठाकर फौरन अनातोलिया की तरफ रवाना हुआ। अनकरा के करीब 21 जुलाई 1402 को दोनों के दरमियान में फैसला कुन जंग हुई जो जंग अनकरा के नाम से मशहूर है। बायजीद को शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तैमूर उसके साथ इज्जत व एहतराम से पेश आया। समरकंद वापस आने के बाद तैमूर ने चीन पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। चीन एक जमाने में चंगेज खान की औलाद के कब्जे में रह चुका था, इसलिए तैमूर चीन पर भी अपना हक समझता था। चीन में सर्दियां शुबाब पर थीं और तैमूर बूढ़ा था, ऊपर से वो शदीद बीमार भी था। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। 18 फरवरी 1405 को वो चीन के दरियाए सैहोन के किनारे शदीद सर्दी के आलम में सख्ते की हालत में 70 साल की उम्र में मर गया। अमीर तैमूर की बाहैसियत एक सिपा सालार हैरत अंगेज सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने इस खुदादाद सलाहियत से जो काम लिया वो इस्लामी तारीख के खिलाफ था। उसकी सारी फतूहात का मकसद जाती शोहरत और नामोरी के अलावा कुछ नहीं था। उस लिहाज से वो खालिद बिन वलीद, महमूद गजनवी, तुगरुल और सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। वो इंतकाम के मामले में बहुत सख्त था, मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो मुसलमान होने के बावजूद सफाकी में चंगेज खान और हलाकू खान से कम नहीं था। दिल्ली, अस्फहान, बगदाद और दमिश्क में उसने जो कत्ले आम किए उनमें हजारों बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए गए। वो इंतकाम की शिद्दत में शहर के शहर ढा देता था। खवारज़म, बगदाद और सराय के साथ उसने यही किया। हकीकत यह है कि इस मामले में मंगोलों की तरह वो भी अल्लाह का अजाब था। अमीर तैमूर किसी शाही खानदान का रुकन नहीं था, लेकिन अपनी जात से अलबत्ता वो एक शाही खानदान की बुनियाद डाल गया। गारतगर था, ढाने और गिराने वाला था, मगर जब बनाने की तरफ रागिब हुआ तो बेमसल इमारतें उसने तामीर कराई। सिकंदर की तरह किसी बादशाह का लड़का नहीं था और न चंगेज की तरह किसी लाओ लश्कर वाले का वारिस। अमीर तैमूर के बारे में मुअर्रिखीन के 2 गिरोह हैं। एक गिरोह ने उसको शैतान कहा और दूसरे गिरोह के मुताबिक उस जैसा आली मकाम और आली ज़रफ कभी पैदा नहीं हुआ। एक गिरोह के मुताबिक वो एक बेरहम कातिल, मकरो फरेब में उस्ताद, कामिल और अदावत व इंतकाम में खुदा का कहर था, जबकि दूसरे गिरोह के मुताबिक अमीर तैमूर एक हिम्मत और शुजाअत में यकता था। इसीलिए सारे एशिया ने उसके सामने सर झुकाया। तैमूर अगरचे दुनिया के बड़े लड़ने वालों में बहुत बड़ा दर्जा रखता था, लेकिन बादशाहों में वो बदतरीन बादशाह था। लायक बहादुर था, फयाज था, लेकिन शोहरत का ख्वाह था। सख्त गिर और जालिम था। इसी वजह से अमीर तैमूर की सल्तनत उसकी मौत के साथ ही मिट गई।
आसार कदीमा की एक टीम ने समरकंद में तैमूर लंग की कब्र कुशाई की थी, जिस पर मालूम हुआ कि तैमूर लंग लंगड़ा था। जवानी में एक जंग में वो शदीद जख्मी हुआ और दाएं पैर से लंगड़ाने लगा। इसी वजह से उसका नाम तैमूर लंग पड़ गया। मगरबी ममालिक में उसे उसी नाम से जाना जाता है। तारीख का मशहूर तरीन बादशाह, जिसकी कब्र पर लिखी तहरीर में उसे खोलने से मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कब्र खोली गई, तो उस दिन क्या हुआ, ऐसी दास्तान के जानकर आपके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अमीर तैमूर के मज़ार पर तहरीर था कि जब मेरे मुर्दे जिस्म को उठाया जाएगा तो ज़मीन कांप उठेगी। उस तहरीर को नज़रअंदाज करते हुए 1941 में रूस के 2 माहिरीन इल्म बशरियात ने अमीर तैमूर की कब्र कुशाई कर डाली। तारीख दानों के मुताबिक अंदर एक और तहरीर मिली जो कुछ यूं थी: जो शख्स मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी खौफनाक हमला आवर को खोल देगा। जिस रोज दोनों माहिरीन ने अमीर तैमूर की कब्र कुशाई की, उस रोज जर्मनी के हिटलर ने रूस पर तारीख का सबसे बड़ा फौजी हमला कर दिया था। माहिरीन ने नवंबर 1942 में तैमूर की बाकियात को दोबारा इस्लामी तरीके से दफना दिया और उसके कुछ ही दिन बाद रूस को हिटलर के मुकाबले में फतह मिल गई। अमीर तैमूर की बाकियात के तजुर्बे से साबित हुआ कि वो लंगड़ा था। उसका दायां बाजू भी जख्मों की वजह से शल और कमजोर हो चुका था और दाएं रान की हड्डी बराह रास्त घुटने की हड्डी से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी टांग को सीधा नहीं कर सकता था। माहिरीन ने अमीर तैमूर की खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों से उसके चेहरे, मोहरे और शक्ल शबात का भी अंदाजा लगाया। माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि अमीर तैमूर की वज़ाकता मंगोल नस्ल जैसी थी। वो जनूबी साइबेरिया के मंगोलों की तरह नजर आता था। तारीख में 2 सल्तनतें तैमूरी सल्तनत कहलाती हैं, जिनमें से पहली अमीर तैमूर ने वस्त एशिया और ईरान में तैमूरी सल्तनत के नाम से कायम की थी, जबकि दूसरी ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में सल्तनत मुगलिया के नाम से कायम की थी। जब तैमूर ने ईरान फतह किया तो उसने फारसी के मशहूर शायर हाफिज शेराजी को बुलाया और उनका एक शेर दोहरा कर पूछा कि क्या ये आप ही ने कहा था कि मैं अपने महबूब के रुखसार पर खूबसूरत तिल के एवज समरकंद और बुखारा को कुर्बान कर दूंगा। जवाब में हाफिज शेराजी ने कहा, हाँ ऐ शाह शाह, ये शेर मेरा ही है। अमीर तैमूर ने फारसी के इस अजीम शायर को कहा कि मैंने तो तलवार के जोर पर बड़ी मुश्किल से समरकंद को फतह किया था और उसके बाद शहर पर शहर फतह कर रहा हूँ, मगर तुम तो उसी समरकंद को शहराज की किसी मामूली छोकरी के रुखसार पर तिल की तरह कुर्बान करने के लिए तैयार हो। हाफिज चंद लम्हे खामोश रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, ऐ अमीर, ऐसी ही गलतियों की वजह से आज अफलास का शिकार हूँ। हाफिज की हाजिर दिमागी पर तैमूर हंस दिया और शायर को इनाम और इकराम देकर रुखसत कर दिया। तैमूर सिर्फ एक फातेह नहीं था, बल्कि इल्म और अदब से गहरा शगुफ भी रखता था। ईरान को फतह करने से कबल उसे ईरान के शायर हाफिज शिराजी के बहुत से अशार याद थे। वो खुशामदियों के साथ वक्त ज़ाया करने की बजाय अक्सर औकात इब्न खल्दून के साथ बहस मुवासा करता। अमीर तैमूर की अपनी खुद नोश्त तज़क तैमूरी के नाम से मशहूर थी। उसी किताब में तैमूर ने यह दावा किया कि उसकी जंगो जदल का मकसद अल्लाह ताला के दीन और शरीयत मुहम्मदी को फ़रोग देना था। इस दावे से इख्तलाफ की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि तैमूर ने बहुत सी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी और हजारों नहीं लाखों मुसलमानों को कत्ल भी किया। इस किताब के अंदर तैमूर ने अपने तजुर्बे की रोशनी में हुक्मरानी के कुछ उसूल और आदाब बयान किए, जो आज के हुक्मरानों के लिए काबिल गौर हैं।